बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंदा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि सलाम किया हूँ। मोहब्बत से जवाब दीजिए। फिर से सलाम करा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम और शायर इस्लाम से आप समाअत कर रहे थे, वो बेहतरीन अंदाज में आपको नात शरीफ सुनाकर चले गए। बहुत बढ़िया पढ़े और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे थे। मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जावेदुल क़ादरी साहब की तकरीर होगी और शानदार जानदार तकरीर होगी। मतलब आप लोग सुन रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। आइए मोहब्बत के साथ एक बार आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारगाह रिसालत में एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला का नाम सुनकर रूह कांप जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। करबला कोई ऐसे वैसे का नाम नहीं है। करबला इतना आसान नहीं है। करबला को अगर समाप्त किया जाए, दिल से सुना जाए, तो मुसलमानों ऐसा महसूस होगा कि जिस्म से गोश्त गिरकर जमीन पे चला है। कपकपी तारी हो जाती है, हैरत में लोग पड़ जाते हैं। मोहब्बत के साथ सजाओं में हाथ लड़ाकर सारा मजमा कहिए तो या रसूल अल्लाह। मजमा तो कम है मगर दम है। एक बार ऐसा ही बोला गया कि कहिए सुभान अल्लाह, चल के कहिए सुभान अल्लाह, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। एक ज़ईफ़ था, खड़े हो गए। क्या बोला मौलवी साहब बताइए, तरफ के तो समझ में आ रहा है, मोहब्बत से तो समझ में आ रहा है, लहक के कैसे होता है सुभान अल्लाह, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस यही मोहब्बत से बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह। जिहाद मोहब्बत से आवाज़ आई, जिहाद मोहब्बत से आवाज़ आई। कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत हर लबों पर लगाने को दिल चाहता है, लबों पर लगाने को दिल चाहता है। जिस शेर के लिए मैंने इस कलाम को पढ़ा है वो शेर सुनिए। और ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, माइक बहुत बढ़िया बज रहा है, आप आवाज़ खोल दें, बहुत मेहरबानी होगी। आवाज़ बस आवाज़ खोल के छोड़ दें, माशाअल्लाह बस रहने दें और आप लोग मोहब्बत से सुने, बहुत बढ़िया सुने। जिस शेर के लिए मैंने इस कलाम को पढ़ा है वो शेर पेश करने जा रहा हूँ। वन्ना असगर एरी रगर करे यही कह रहा था वो खेमे के अंदर। वन्ना असगर वही रगर करे अरे यही कह रहा था वो खेमे के अंदर। ऐ बाबा मैं पानी का, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। अरे मुझे सर कटाने को दिल चाहता है, मुझे सर कटाने
दिल चाहता है। जिस शेर को मैंने पढ़ा, नन्हे अली असगर, छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, छोटा सा 6 महीने के बच्चे कितने बड़े होते हैं। नन्हे अली असगर है, मैदान करबला है, मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम अपने 18 साल के नौजवान बेटे को दफन करने के बाद खेमे में वापस तशरीफ ला रहे थे। अपनी पाक बीवियों की रोने की आवाज सुनते ही जब खेमे में गए, फरमाए ऐ साबिरों के औलाद, सब्र करो, साबिर क्या औलाद हो, सब्र करो, घबराओ मत। हजरत ज़ैनब कह रही है, ऐ आका हुसैन, मदीना मुनव्वरा से लेकर मैदान करबला तक बर्दाश्त करती आई हूँ। अली अकबर शहीद हो गए, मैंने बर्दाश्त की। अली अकबर शहीद हुए, मैंने बर्दाश्त की। अब्बास नंबरदार को बाजू काटा गया, मैंने बर्दाश्त किया। हुर की कुर्बानी की गई, मैंने बर्दाश्त की। और मोहम्मद कुर्बान हो गए, मैंने बर्दाश्त की। अली असगर अब ये तड़प रहा है, छोटा सा बच्चा, कई दिन से इसके हलक में दूध का कतरा भी नहीं गया है। ये प्यासा है, बहुत ही प्यासा है। इसकी प्यास की वजह से हलक सूख चुका है, 3 दिन से प्यासा है, दूध का कतरा भी इसके हलक में नहीं गया। इमाम अली मकाम आप जाइए, यजीदी लश्कर के सामने छोटा सा बच्चा नन्हे अली असगर है, लेकर मैदान करबला में जाइए यजीदियों के पास, कहिएगा मेरे खातिर नहीं, मेरे खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह के वास्ते इस बच्चे के गर्दन में, इस बच्चे की हलक में 2 कतरा पानी टपका दो, ताकि ये बच्चा बिलक रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चा बिलक रहा है। हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं, जिसको अब्बास नंबरदार को बाजू काटने में तरस ना आया, जिसको अली अकबर के लाश पे घोड़े दौड़ाने में तरस ना आया हो, घोड़ को कुर्बानी करने में तरस ना आया हो, जिसको घोड़ की कुर्बानी करने में तरस ना आया हो, ये इसमें क्या तरस आएगा। हजरत शेरबानो कहती है, आका हुसैन ये सब ठीक है, मैं मैदान करबला में मदीना मुनव्वरा से लेकर मैदान करबला तक के मैं बहुत बर्दाश्त करते आई हूँ, कुछ बोली भी नहीं, बोलने के मौका भी नहीं मिलता, मगर आका हुसैन ये मुझे देखा नहीं जा रहा है, छोटा सा बच्चा है, पानी के लिए बिलक रहा है, 22,000 की लश्कर है, जाइए यजीदियों के सामने, किसी न किसी को तो तरस आ जाएगा। 22,000 की लश्कर में बहुत सारे औलाद वाले होंगे, बहुत सारे के पास औलाद होंगे, किसी न किसी को तो तरस आ ही जाएगा। हजरत इमाम अली मकाम छोटा सा बच्चा नन्हे अली असगर को अपने गोद में लेते हैं, दामन में छुपाते हैं और लेकर चल पड़ते हैं। जब जा रहे थे तो उधर से यजीदियों का लश्कर जब देखा, इमाम अली मकाम को सीने में छुपा कर ला रहे हैं। यजीदियों में ऐलान किया गया, देखो इमाम अली मकाम आ रहे हैं, लग रहा है अपने सीने में कुरान को छुपा कर ला रहे हैं, लग रहा है कुरान को छुपा कर ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यजीदी की बात कबूल कर लेंगे, वो कुरान को छुपा कर ला रहे हैं। अगर यजीदी की बात कर लेंगे तो ठीक है, अगर यजीदी की बात नहीं करेंगे तो तीर से मारकर कुरान को भी चीर फाड़ देना, लिहाज नहीं रखता माज़अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम यजीदी लश्कर के सामने छोटा सा नन्हे अली असगर को लेकर जा रहे, जाने के बाद उसके पास लेकर गए, अपने दामन से बच्चे को निकाला, निकालने के बाद उसके सामने रख दिए, फरमाया ओ यजीदियों, मेरे खातिर नहीं बल्कि अल्लाह के वास्ते इस बच्चे की गर्दन में, बच्चा के गर्दन खुश हो चुका है, बच्चे की हलक में 2 बूंद पानी का कतरा दे दो, 2 बूंद पानी का कतरा तुम दे दो। अरे बगावत मैं जानता हूँ, ये बच्चा नहीं जानता दुश्मनी क्या होती है, बच्चा नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते इस बच्चे की हलक में 2 बूंद पानी का कतरा दे दो। मगर यजीदी को तरस कैसे आता, यजीदी तरस क्या खाने वाला है, क्या देख रहा है इमाम अली मकाम यजीदियों के लश्कर के सामने हजरत नन्हे अली असगर को रख दे रहे। रखने के बाद एक बेहतरीन खुतबा इरशाद फरमाया, बोला यजीदियों, आज अगर इस बच्चे को पानी दे दिया तो दुनिया तुम पे तरस खाएगी, नाम लेगा, कम से कम इतना तो रहम किया। मगर यजीदियों सुन लो, वो क्या यजीदी परेशान हो गए, हैरान हो गए और ऐलान किया कि क्या देख रहे हो,
इस बच्चे को भी वापस नहीं जाने दो, बल्कि इसे भी शहीद कर दो। एक बदवक्त घोर नाम के एक बदवक्त ने ऐसा तीर मारा, ऐसा तीर मारा कि हजरत नन्हे अली असगर के गर्दन में जा लगा और गर्दन को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में जा लगा। हजरत इमाम अली मकाम अपने बच्चे को जमीन पर रख दिए। तीर को जैसे निकालते हैं खून का फव्वारा जारी हो जाता है। इमाम अली मकाम खून के फव्वारे को लेकर अपने हाथ में रखते आसमान की तरफ उछालना चाहा, जैसे आसमान से आवाज आई, हुसैन अगर तूने आज ये खून आसमान पे उछाला तो कयामत तक के आसमान से बारिश नहीं होगी। फिर जमीन पे डालना चाहा, जमीन कांपने लगी, थरथराने लगी और अर्ज की, हुसैन अगर इस मासूम का खून मेरे सीने पे रख दिया तो कयामत तक के हरी भरी चीज नहीं उगाऊंगी। हजरत इमाम अली मकाम उस खून को चेहरे पर ये कहते हुए मल लिए कि इनकारे आसमान को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। फिर क्या हुआ? हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में जब आए तो सुबह की अजान के लिए शहजादे अली अकबर की तौहीद और रिसालत बुलंद हुई। आपके जानिसारों ने अपने इमाम बरहक के पीछे फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हजरत इमाम हुसैन सारे साथियों के करीब में बुलाकर इरशाद फरमाया, हो मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त तक के तूने मेरा साथ दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं ऐलान करता हूँ कि आप लोग मुझे अल्लाह के आसरे पर छोड़कर चले जाओ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी बीवी बेवा हो, आपके बच्चे यतीम हो, आपके वालिदैन बेसहारा हो। आप लोग मुझे अल्लाह के आसरे पर छोड़कर चले जाओ, मुझे अल्लाह के आसरे पर छोड़कर चले जाओ। उस वक्त के जिस वक्त लश्कर यजीद जंग के लिए ललकार रहा था, हर शख्स को अपनी मौत नजर आ रही थी। सब लोगों ने मुत्तफिका तौर पे जवाब दिया, या हुसैन हम भी आपके नारा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी आपके नारा मुस्तफा के मैदान महशर में शफाअत के उम्मीदवार हैं, हम भी आपके नारा मुस्तफा की हाथ से जाम पीने का इंतजार में है। ए हुसैन, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दीन की इज्जत व आबरू, हक व सदाकत को बुलंद करने के लिए, इस्लाम के परचम को लहराने के लिए, इस्लाम की हक़ानियत को फैलाने के लिए हम भी कुर्बानी देंगे। ए हजरत इमाम हुसैन, हमें भी इजाजत दीजिए। फिर क्या हुआ? हजरत इमाम अली मकाम सारे साथियों को लेकर मैदान करबला में है। हजरत इमाम अली मकाम आसमान की तरफ नजर उठाई, आवाज आई, हुसैन बच जाए तकदीर हो। हुसैन ने कहा, आ जाए शब्बीर हो। फिर आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हजरत हुसैन ने फरमाया, मुझे मुस्तफा ने भेजा है। फिर आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। फिर आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरा बाप अली के मुर्तजा है। फिर आवाज आई, हुसैन यजीदी की बात करने से शानो शौकत मिलेगी, तख्तो ताज मिलेगा, दुनिया के खजाने हाथ आएंगे। अक्ल बोलता है, हुसैन देखना कहीं घर का निजाम न बिगड़ जाए। फिर इश्क ने पुकारा, हुसैन देखना कहीं मोहम्मद का इस्लाम न बिगड़ जाए। फिर आगे बोली, हुसैन अकबर के लास्ट पर घोड़े दौड़ेंगे, अली अकबर के लास्ट पे घोड़े दौड़ेंगे। अब्बास नंबरदार के बाजू कलम किया जाएगा, आबिद के बाम में बेड़िया डाली जाएगी, बीबी ज़ैनब के खीमे को जला दिया जाएगा और तुम्हारा सर भी नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। मगर इश्क ने पुकारा, हुसैन ये सब कुछ होगा मगर तू रागी पे
जोशे मुस्तफा है, तू नूरे निगाहे मुर्तजा है, तू लफ्ज़े जिगर ज़हरा है, इसलिए तूने फातिमा को पाक दूध दिया है, इसलिए चढ़ जाए सर तेरा कट कर नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अताअत न कर कबूल, लेकिन यजीदियों की अताअत न कर कबूल। मैदान करबला में यजीदी जंग के लिए लड़का रहा था। इमाम अली मकाम ने यजीदियों को मोहलत दिया, वक्त दिया, यजीदियों तुम संभल जाओ। एक इमाम अमरोज खुतबा इरशाद फरमाया मेरे आका हुसैन ने, यजीदियों तुम जिसके खून के प्यासे हो वो कौन है पहचानो, जिसको तुम मारने के लिए तैयार हो वो कौन है पहचानो। अरे मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस नबी का नवासा हूँ, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसके सदक़े में जन्नत मिलेगी, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसके सदक़े में मैदान महशर में बख्शिश होगी। ऐ बातिलों बातिल परस्तों, ऐ दिन के दुश्मनों, अभी भी शर्म करो, अभी भी बच जाओ। मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ, रहमत भरी नजर से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। अरे समझ जाओ, बात नहीं माना, जिद पे अड़ गया। बहुत बड़ा मरदूद था यजीद, बहुत बड़ा कमीना था यजीद। बात असर नहीं कर रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि जंग के लिए बार बार ललकार रहा है, कोई खिताब कोई भी बात उसके दिल पे असर नहीं कर रहा है। इमाम अली मकाम ने कहा, इमाम अली मकाम ने कहा अगर यजीदियों तुम मुझे मारने में जल्दी मत करना, तुम्हारी अगर तलवार की प्यास बुझानी है तो लो मैं अली अकबर को दे रहा हूँ, कुर्बान करवा रहा हूँ, लो मैं अब्बास नंबरदार का बाजू दे रहा हूँ। अभी भी तसल्ली न हो तो औनो मोहम्मद की कुर्बानी दे रहा हूँ, अभी भी तसल्ली न हो हुर की कुर्बानी दे रहा हूँ, अभी भी तसल्ली न हो असगर की कुर्बानी दे रहा हूँ, अभी भी तसल्ली न हो। अगर मुझे मारने में जल्दी मत करना, इसलिए कि अब्बास नंबरदार के कातिल कातिल मोमिन, अली अकबर के कातिल कातिल मोमिन, कातिल हो कातिल मोमिन, कातिल अब्बास कातिल मोमिन, अली असगर के कातिल कातिल मोमिन, और मोहम्मद के कातिल कातिल मोमिन, हुसैन का कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि कातिल दीन बन जाएगा, और कातिल दीन की बख्शिश नहीं हो सकती है, कातिल दीन की बख्शिश नहीं हो सकती है। फिर क्या हुआ, हजरत इमाम अली मकाम यजीदी लश्कर में चले गए, फैजा में तहला तलवार नहीं ली। हजरत इमाम अली मकाम जब तलवार लहराए, फैजा में लहरी, तो ऐसा नहीं लगता था कि हजरत हुसैन के हाथ में तन्हा कोई तलवार चला रहा हो, बल्कि ऐसा लगता था जब हुसैन की तलवार चलती थी तो ऐसा लगता था कि आसमान के तमाम बिजलियां हजरत हुसैन की तलवार में समा गया हो। ऐसा लगता था कि आसमान के तमाम सितारे हजरत हुसैन के धार में समा गया हो। ऐसा लगता था कि आदम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती निजात की रुख देख रही हो। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहे हो। ऐसा लगता था कि काबे का काबा, एक जगह का जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, और एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, और यजीदी लश्कर के सामने खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था जब हुसैन की तलवार चलती थी, ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था कि हजरत फातिमा का दूध हजरत हुसैन के रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था कि अदालत सिमट गई है। ऐसा लगता था सदाकत सिमट गई है। ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हैं। तन्हा हुसैन में ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में
जुरत मूसा भी है, इस्तकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। ऐसा लगता था कि यजीदी तबाह हो रहे हैं, लाशों का ढेर लगा दीजिए, लाशों के पुष्पों के पुष्प लगा दीजिए। यजीदी लश्कर को ऐसे काटते थे जैसे गाजर मूली को काटा जा रहा है, काटते हुए चले जा रहे। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीते को काटते हुए चले जा रहे। वो तलवार जब चलती थी तो यजीदी परेशान हो गए। इब्ने ज़ाद परेशान हो गए और कहने लगे, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? या अल्लाह इस तलवार को, यजीदी नुक्ते नजर से इस तलवार को रुकना बहुत जरूरी था। कह रहे ये क्या हो रहा है, इस तलवार को रुकनी चाहिए, इस तलवार को रुकनी चाहिए। मगर वो तलवार रुकेगा कैसे, वो तलवार रुकेगा कैसे? वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार अली अकबर के लाश के घोड़े दौड़ाने से न रुक सका, वो तलवार अब्बास नंबरदार के बाजू कलम करने से न रुक सका, वो तलवार अली असगर के हलक पे तीर चलने से न रुका, वो तलवार ज़ैनब व सकीना के खतरा में आने का अंदेशा न रुक सका, वो तलवार उनके कुर्बानी से न रुक सका, वो तलवार और अचानक रुक गई। अल्लाहू अकबर। नमाज का वक्त हो गया। हजरत इमाम अली मकाम सजदे में गई। एक बदवक्त यजीद में से आया, तलवार का वार किया, हजरत इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। मौला ताला मुझसे बोलने में या सामईन भी सुनने में किसी भी तरीके से अमदन साहब खत्म गलती हो गई तो आका अलैहि सलातो व तस्लीम सद के माफ़ अता फरमा। आइए सब लोग मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।